हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.3 फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बिफोर द स्टार्टिंग एक्सरसाइज हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका एक्सरसाइज 4.3 फॉर योर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपको मालूम है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बेस्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर। और देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जो जनरल फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a b c कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, और एक कंडीशन होती है इसके साथ में a नेवर इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो ये टर्म आपका एलिमिनेट हो जाएगा और फिर ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले जो ये एक्स स्क्वायर है आप इसको फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट बनाएंगे, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम a से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a, जो भी एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए और एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहने वाला है, बिकॉज ए की वैल्यू 0 नहीं है। आइए अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था आपका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये b बाई ए है यानी x का जो कोफिशिएंट है इसका मुझे हाफ करना है। डू हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, यदि इक्वेशन x में है तो x का, और y में है तो y का कोफिशिएंट का, इसका हाफ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो ये आपका कितना हुआ, ये होगा b बाई ए का हाफ दैट्स इक्वल टू b अपॉन 2a। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमेशा इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर दिस रिजल्ट जो अभी अभी आया है। तो ये हो जाएगा आपका b बाई 2a का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो सो वी हैव, क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और राइट साइड में जो 0 था दैट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लेंगे तो क्या आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। और जो बाकी का है ये आएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, इसको मैं राइट साइड में ले गया। ये जो इतना पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाला पोर्शन लेफ्ट में रखना है। क्या आएगा ये देखिए ज़रा, ये आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac। मैं इसको आपको बता दूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर करने पर सेम आता है कि नहीं। आइए इसका परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू बी अपॉन 2a, देखो ये 2 कैंसल, तो क्या होगा b अपॉन ए एक्स प्लस इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम टर्म है। तो यहाँ तक के रिजल्ट आपको समझ में आया अच्छे से। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो x प्लस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसको देखिए, जब हम ऊपर वाले का अंडर रूट करेंगे तो ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा,
बट नीचे वाला जो है ये ध्यान तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये 2a का स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस बी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू, इसको राइट में ले जाता हूँ, माइनस के b अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। तो फाइनली मैं लिखता हूँ कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x की दो वैल्यू आ जाती है यहाँ से। और ये जो ये लास्ट में फॉर्मूला मिलता है हमें बन के, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहलाता है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड, इसको नाम दे देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं स्टार लगा के लिखता हूँ, हेयर फॉर्मूला 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इससे जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइजेस में आप देखेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहीं अलग से नहीं आता, वो जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट, इसी का नाम हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, देखिए यदि ये वैल्यू आपकी 0 आ जाए, x की दो वैल्यू क्या क्या है देखो, x की वैल्यू थी एक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या थी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यू हैं x की। तो एक तो प्लस के साथ आई है प्लस माइनस में, और एक माइनस के साथ। यदि मैं इस टर्म को 0 कर दूं, ये वाला पार्ट 0 कर दूं, ये वाला पार्ट 0 कर दूं, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये यहाँ भी 0 हो जाएगा। यानी उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगा देखो, माइनस बी अपॉन 2a, और ये वाला भी माइनस बी अपॉन 2a, यानी रूट्स आर इक्वल। ठीक है, यदि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हुई, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपके रूट्स रियल होंगे। यदि ये वैल्यू 0 हुई तो रूट्स इक्वल होंगे। और यदि ये रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव हो गई तो उस टाइम हमारे रूट पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है। तो इस जो टर्म है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कंडीशन दी थी मैंने कि पहला केस था इफ डी, यहाँ पर देता हूँ मैं, डी की वैल्यू क्या है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो टर्म है ये बताता है आपको नेचर ऑफ रूट। कैसे बताता है ध्यान से देखिए, यदि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई तो आपके इफ डी ग्रेटर देन 0, यदि ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई तो आपकी वैल्यू ये हुई, x की एक वैल्यू ये आई और दूसरी वैल्यू ये, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। और दूसरा केस क्या होगा, आइए मैं बताता हूँ। जो मैंने बताया कि इफ़ सेकंड केस में देखिए, इफ़ d इक्वल टू 0, तो मैंने बताया था आपको यदि ये और ये हम दोनों को 0 रख दें, अभी भी बताया था मैंने, तो उस टाइम x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, यानी इक्वल हो जाएंगे। एंड तीसरा केस क्या होगा देखो, इफ़ d लेस देन 0, तो ये रूट वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू रूट में होती है, और यदि ये वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गई तो इसका रियल आंसर हमारे पास नहीं होगा। तो उस टाइम हम कहेंगे रूट्स आर इमेजनरी, देन रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। उस टाइम पे कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स, और उनको हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे, वो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि हेयर, इसके साथ मैं लिंक करता हूं मैं आपको, हेयर डी
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला टर्म इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लिखता हूँ पहले। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इट्स सॉल्यूशन इज क्या होगा, देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हम ऊपर बता चुके हैं, ये वाली वैल्यू है, ये डी है, अपॉन 2a। और ध्यान से देखें, एक प्लस के साथ अलग वैल्यू आएगी, माइनस के साथ अलग। अब कंडीशन देता हूं मैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन यदि ये वैल्यू आपके डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन रूट्स आर यानी कि पॉजिटिव आ जाए, देन रूट्स आर, इसके जो रूट आएंगे दोनों इक्वेशन के, तो वे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और दूसरा केस होगा, इफ डी इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखिए यदि मैं डी की वैल्यू 0 रख दूं तो यहाँ पर जो दो वैल्यू आएंगी उसमें पहली बार प्लस 0 और दूसरी बार माइनस 0, तो दोनों में माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a सेम रिजल्ट रह जाएगा, तो रियल एंड इक्वल। और जो थर्ड केस है आपका, ये होगा इफ डी लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले दोनों केस हैं इन दोनों में रियल रूट्स हैं, और जो तीसरा केस है इसमें नॉट रियल। तो इसका मतलब यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल, यदि ग्रेटर देन है तो रियल के साथ डिस्टिंक्ट हो जाएगा, इक्वल टू है तो रियल के साथ इक्वल हो जाएगा, और यदि लेस देन 0 हो जाता है यानी नेगेटिव आ जाती है डी की वैल्यू, तो रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में आपके इमेजनरी रूट्स आते हैं, और जो इमेजनरी रूट्स आते हैं वहाँ पर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हमारा आयोटा की फॉर्म में रखा जाता है, उसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका अबाउट द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और इसी में हमने ये जो सेकंड वाला रिलेशन आया है इसको हमने नाम दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू रख करके और आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट ये था आपका टोटल बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू ए बी सी की ये चेंज करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल बनते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। और जैसा कि आपको बताया गया है कि यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट द स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछेगा वो, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको मेथड स्पेसिफाइड नहीं किया जाता, तो आप जी चाहे कोई भी मेथड यूज कर सकते। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 4.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर जो दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ आपको, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। और जब इसको मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी हैव, यहाँ पर हमें मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू, ये होगा आपका 3। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए
b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू 3, 4 टू जा 8, 3 जा 24, तो माइनस क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 49 माइनस 24, और ये वैल्यू आई आपकी 25। तो एज डी इज ग्रेटर देन, डी की वैल्यू 25 आई, डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके रूट हम फाइंड कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। यदि आपका लेस देन 0 होता तो हम बोलते रूट्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होगा तो हम रूट फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इक्वल टू 0। अभी क्या करना, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, मेक एक्स स्क्वायर फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम इसका हाफ करेंगे। कितना हो जाएगा इसका हाफ जो होगा, वो होगा 7/2 का हाफ 7/4, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कितना 49/16। तो 49/16 में दोनों तरफ ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस 49/16 और इक्वल टू, यहाँ 0 में भी 49/16 जब ऐड करूंगा तो ये 49/16 राइट साइड में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस 7/2x और ये आपका दूसरा है 49/16, इन टर्म्स को जो एक साथ लेंगे हम लोग तो ये आएगा आपका x माइनस 7/4 ये वाला टर्म का स्क्वायर। प्लस और माइनस कैसे चूज करेंगे आप लोग, यहाँ पर यदि माइनस है तो ये माइनस में है, और यदि ये प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता, इक्वल टू बाकी टर्म को राइट साइड रखेंगे, दैट विल बी 49/16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3/2। इसका जब एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 यही आएगा। और यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 16 और ये 49 ही रहेगा, ये हो जाएगा 8 से 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ये मिलेगा आपको 25/16, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 25/16 का अंडर रूट, जो आएगा आपका 5/4 प्लस माइनस 5/4, इट इज x माइनस 7/4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 7/4 पॉजिटिव हो जाएगा तो 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो देखिए दो वैल्यू आती हैं x की, एक x इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 और एक आएगा x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये तो आएगा आपका 12/4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो x की एक वैल्यू तो आपकी देखो 3 आ गई। अब दूसरी देखते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2/4, इसको सोल्व करके आता है 1/2। तो x की आपकी दो वैल्यू आई, एक 3 और दूसरी 1/2। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। और जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू देखो 2 ही आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और c की वैल्यू आएगी -4। अब आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और -4 इंटू 2, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो प्लस का 32 और यहाँ पर आपका 1, तो कितना हुआ आपका 33। अब जरा देखिए यहाँ पर जो 33 है ये पॉजिटिव है तो d ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और यदि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, फिर से कंसिडर करते हैं इक्वेशन। ये आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे फ्री फ्रॉम 2, एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए कोई, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 मेक इट 1 यहाँ पे क्या होगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को पूरे को, तो दोनों साइड को हम लोग किसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से क्या आने वाला आपका ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट, अब इसका हम हाफ करेंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, और इस 1/16 को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे किसके इक्वेशन नंबर में, और इक्वेशन जो आपको दी है ये सेकंड पार्ट वाला, इसमें देखिए ये सेकंड पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर है आपका 2x, नहीं नीचे वाला फॉर्म लेंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3/2 था,
इसमें मैं 1/16 लेफ्ट में और राइट में 0 में ऐड करूँगा तो ये 1/16 हो जाएगा 0 में ऐड करके। अभी आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म, इन तीनों को एक साथ में कंसिडर करूँ तो ये आएगा आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर माइनस है तो मैंने माइनस लिया, बट यहाँ पर देखिए प्लस है, ये बाई मिस्टेक माइनस है, और यहाँ पर माइनस है, तो ये आपका प्लस है, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर ये माइनस है। आइए तो ये फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपका 1/16 पहले से था तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस के 3/2 होने वाला है। अभी ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 3 8 जा 24, और ये आपका 16 लिया हमने, और गलत है आपका, देखो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, और ये आपका यहाँ गलत है। क्या है, देखो यहाँ पर ये -4 है, और यदि ये -4 तो 2 से डिवाइड होने पर क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, और यदि ये -2 रहा तो यहाँ भी आपका -2 होगा, -2 होगा तो उधर जाके आपका +2 होगा। अब ठीक है, आइए देखिए, तो ये क्या होगा अभी आपका, ये होगा यहाँ पर 1 प्लस, और ये आ जाएगा आपका 32, और ये कितना हुआ आपका, ये होगा 33 तो अपॉन 16। आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये वैल्यू जो स्क्वायर में थी इसको मैं अंडर रूट लूँगा अभी दोनों तरफ का, तो ये आपका x + 1/4 का स्क्वायर जो कि आपका आगे आ रहा था 33/16, ये हो जाएगा x + 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे हमें स्क्वायर हटा दिया तो ये हो जाएगा 33/16, जिसे आप लिख सकते हैं प्लस माइनस √33/4, ये होगा x + 1/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 को राइट में ले जाता हूँ तो माइनस का 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। तो देखिए दो वैल्यू आती हैं x की, एक x की वैल्यू आएगी -1/4 माइनस √33/4, एक होगी x की वैल्यू -1/4 माइनस प्लस हो जाएगा √33/4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस √33/4, और ये होगा -1 प्लस √33/4। स्टूडेंट ये दो वैल्यू आई हैं आपके x के लिए। अभी हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में भी जो इक्वेशन बदल जाएगी, सिस्टम यही होगा। यहाँ पर दिया है आपको 4x² + 4√3x + 3, तो इससे हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 4√3 होगी, और जो c की वैल्यू है ये आपकी 3। ये मिस्टेक ना हो इसलिए मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ, 4√3 और 3 तीनों प्लस का है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। आइए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो कितनी वैल्यू आती है। यहाँ पर आएगी आपके b² 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू 3, तो ये 4 4 जा 16, 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 3 जा -48 ही है, तो d की वैल्यू आएगी आपकी 0, और सिंस d = 0 देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होता था आपको याद करो, यहाँ पर रूट कैसे आते थे आपके लिए, ये रूट रियल एंड इक्वल होंगे, और यदि रियल एंड इक्वल हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो इक्वेशन है इसको रिराइट करते हैं, और ये है 4x² + 4√3x + 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अभी आप डिवाइड करेंगे इसको, x² को फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो क्या होगा आपका, सेकेंड और फर्स्ट पार्ट में 2 से था, ये आपका पार्ट 3 है, यहाँ पर आप 4 से करेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये होगा x² + 4 डिवाइड करेंगे तो √3x, और यहाँ पर कितना मिलेगा, ये आपका 3/4 इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है इसको चेक कीजिए, √3, तो √3/2 इसको हाफ कर लेंगे, इसका फिर स्क्वायर करेंगे, क्या वैल्यू आया, ये 3/4 हो जाएगा, इसे दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो x² + √3x + 3/4 ये पहले से था, तो प्लस 3/4 इधर ऐड किया, और इक्वल टू 0 + 3/4 उधर ऐड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको और इसको हम जब मिलाते हैं तो क्या होगा, ये होगा x प्लस, और ये होगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे
तो ये 3/4 माइनस 3/4 ये 0 हो जाएगा देखो। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यदि ये आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब ये टर्म 0 है। यदि ये टर्म 0 है तो कैसे लिखेंगे आप लोग? देयरफॉर x प्लस √3/4 √3/2 x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x की दो वैल्यू दिखाई देंगे आपको। x इक्वल टू, यहाँ देखो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा भी x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 3/2, और वो भी कैसा? रूट के अंदर, वो भी कैसा? माइनस का। तो x इक्वल टू माइनस √3/2 आएगा। दोनों रूट आपके x इक्वल टू माइनस √3/2 आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। और अभी हम लोग फोर्थ पार्ट को जाएंगे। यहाँ दिया 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो a की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी देखो, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। चलिए हम d कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा आपका b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू 4। 4 4 जा 16, 32 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का आपका 1 है तो ये तो आपका माइनस में 31 आ गया। और एज d की जो वैल्यू है एज d लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर, हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इसके रियल रूट आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि d की वैल्यू आपकी ऐसी हुई लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई है d की। तो उस केस में हम लोग रूट्स फाइंड नहीं करते। तो आइए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म के लिए आपको मालूम है। तो ये होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और जिसे मैं लिखता हूँ माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। क्यों लिखता हूँ मैं ऐसा? क्योंकि आपको पता है जो d है ये b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, तो इस वैल्यू को हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पहला पार्ट देखिएगा, फिर से बोला उन्होंने पहले ही क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना है। तो ये दिया है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? तो कंपेयर करते हैं यहाँ पर जनरल फॉर्म के साथ में। तो विद जनरल फॉर्म ये आएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिलेगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपका 2 और b का वैल्यू माइनस 7 और c का वैल्यू 3। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी आएगी? ये होगी आपकी माइनस, ये b² माइनस 4ac होगी। वैल्यू रखेंगे तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये 49 माइनस 24 इक्वल टू 25। और अभी यहाँ रख देंगे हम वैल्यू। तो x की जो वैल्यू आएंगी देखिए यहाँ पे कितने आएगी? देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस का b का वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो वैल्यू आ गई आपकी देखो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, और इधर कितना आएगा? रूट 25 की वैल्यू 5 अपॉन 4। अब दोनों वैल्यू को अलग अलग रख के देख सकते हैं। एक बार आप लोग x इक्वल टू लिखेंगे 7 प्लस 5 अपॉन 4 और फिर 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो
x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर होगी 12/4 दैट इक्वल टू 3, और इधर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/4 दैट विल बी 1/2। तो ये आपका 3 and 1/2 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम लोग कर रहे हैं। देखिए अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे। यहाँ दिया है आपको 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² माइनस x और प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे फिर से, a की वैल्यू 2 ही रहेगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू -4। इस केस में जब आप d की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, 4 4 जा 16 2 जा 32, तो 1 माइनस माइनस प्लस 32, ये आपका 33 आया। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं यहाँ पर। फिर से आपका x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ b की वैल्यू 1 प्लस माइनस √33 अपॉन a की वैल्यू 2 ही है, यानी ये वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √33/4। दोनों वैल्यू का मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको लिख करके, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ दो वैल्यू आ जाएंगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू एक बार -1 प्लस √33/4 लिखेंगे और फिर x इक्वल टू -1 माइनस √33/4 लिखेंगे। तो ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट। और अभी हम लोग थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ये है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, 4x² प्लस 4√3x और यहाँ आगे दिया है प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4√3 आ जाएगा, है ना, और इधर आपका 3 आ जाएगा। बहुत आसान है। आइए यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। यहाँ पर 4√3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, ये आपका 4 4 जा 16 48 आया, और ये आपका ऑलरेडी 48, तो ये आपका 0। तो अभी यहाँ पर 0 वैल्यू रखेंगे, तो b की वैल्यू 4√3, तो ये आएगा आपका 4√3 और इधर आपका 0, तो ये आएगा माइनस का 4√3 प्लस माइनस √0, और √0 तो 0 ही होगा। एक बार प्लस 0 एक बार -0, तो दोनों बार क्या आने वाला आपका, पहला आंसर आएगा x इक्वल टू -4√3 प्लस 0/4 और दूसरी बार आएगा -4√3 माइनस 0/4। तो प्लस और माइनस 0 में तो 0 ही रहने वाला है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए ज़रा, 2 इंटू 2 नहीं होगा, ये a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो a की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर आपका 8 आएगा, यहाँ भी आपका 8 आएगा, तो ये आपका 2 जा कट जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आएगी दोनों केस में -√3/2 और यहाँ भी -√3/2। तो स्टूडेंट ये था आपका थर्ड पार्ट। और अभी हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4। सेकेंड पार्ट में माइनस था, यहाँ प्लस है। 2x² प्लस x प्लस 4 ऊपर नीचे लिखे हैं जस्ट। तो ये आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये फोर्थ पार्ट हुआ। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे देखिए तो a की वैल्यू आपका 2 आएगा, और ये वैल्यू आपका 1 आएगा, और ये आपका 4। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 दैट इज -31। तो आप देखेंगे यहाँ पर d की वैल्यू कैसी है, लेस देन 0। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था, एज d लेस देन 0, सो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिकॉज जब यहाँ पर देखिए अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ये होगी माइनस का b का वैल्यू कितना आया था देखो 1, और प्लस माइनस अंडर रूट ये -31/2, a की वैल्यू आपकी 2 है, यानी -1 प्लस माइनस रूट -31/4 आएगा, और -31 का रूट अभी हमने आपको नहीं सिखाया है। ये एक इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी नंबर्स को हम आपको क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका फोर्थ पार्ट था, इसमें आपका कमेंट यहीं रह जाएगा, और ये यहीं पर आंसर माना जाएगा, इसके आगे इस क्वेश्चन को नहीं बढ़ाने का। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि d लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। जब एग्जिस्ट नहीं करते, नो नीड टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इस सब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए,
जब कभी आपको मेथड स्पेसिफाई ना किया जाए, अक्सर ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है, तो उस केस में आप लोग किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मेथड स्पेसिफाइड है, ये आपको मेथड सब अलग अलग इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि आपको कभी स्पेसिफाइड करके दे दिया गया तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट यदि स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी आपको आसान लगे। कहीं आपको लगता है बड़े से फैक्टर आ रहे हैं तो वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। कहीं आपको लग रहा है कि तो आसानी से मेरे को मिल्टन स्प्लिटिंग हो रहा है तो वहाँ पर आराम से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ये दिया x माइनस 1/x इक्वल टू 3 एंड x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ 1/x एक टर्म आया हुआ है और 1/0 होगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन के साथ में, तो ये उसकी कंडीशन होती है क्वेश्चन के साथ लगी हुई। और अक्सर वहीं पर दिया जाता है जहाँ पर कभी x/a प्लस y/b इक्वल टू 7, तो यहाँ पर दे देते हैं हम a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए दिए जाते हैं कि डिनोमिनेटर 0 हम नहीं ले सकते। यदि हमने एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को 0 लिया तो वो एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें x² माइनस 1/x इक्वल टू 3 की फॉर्म में जाएगी इक्वेशन, और ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, और इसे लिखते हैं हमने x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, जो इसके फैक्टराइजेशन में करूँ तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको ऐड करने पर 3 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 1 आता हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इसको विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। यहाँ पे a की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको देखो -3, और c की वैल्यू हो जाएगी -1। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये होगा आपका b² माइनस 4ac, और b की वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पर -3, उसका स्क्वायर करेंगे -4 टाइम ऑफ a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू की 3 3 9। और आगे देखिए ये 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 13। और इस तरह से आप देखेंगे आपके d की वैल्यू 13 आई। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाई विच फार्मूला, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यूजिंग आप अपनी तरफ से लेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा बोलिए? ये x इक्वल होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac को मैं डायरेक्ट d लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू निकाल लिया हमने, अपॉन 2a। ये निकालना इसलिए बेहतर रहता है कि आपको पता चल जाता है रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं कि नहीं। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेस देन 0 हुई तो उसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। आइए यहाँ पर देखते हैं, -3 हो जाएगा b की वैल्यू, प्लस माइनस √ ये आपका 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1, तो ये हुआ आपका 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। अब यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के, एक होगा x इक्वल टू 3 प्लस √13 अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस √13 अपॉन 2, और ये दोनों वैल्यू x के लिए हैं, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो x की दो वैल्यू आएंगी। तो एक होगा आपका 3 प्लस √13 अपॉन 2, और दूसरा होगा 3 माइनस √13 अपॉन 2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। ये दिया उन्होंने 1/x प्लस 4। आइए हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। उन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 4 एंड -4 x नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि x की वैल्यू यदि यहाँ पर -4 रखें तो ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और प्लस का 7 रखें तो ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट के साथ में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ध्यान रखेंगे एंड कंडीशन का जो है उसका कुछ मतलब होता है, ऐसे ही आपको नहीं दी होती कि उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो इसी को धीरे धीरे आप यहाँ से लर्न करके चलें, आगे आगे का कंपटीशन में आपके बहुत काम आएगी। एनीवे, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं x प्लस 4 इंटू x माइनस 7, और ये होगा x माइनस 7 माइनस ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। ये x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस
28 इक्वल टू 11/30। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो होगा आपका, देखो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 11 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आएगा आपका माइनस के 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। तो यदि मैं 11 से काटना चाहूँ तो ये 1 जा, ये भी आपका 1 जा, तो यहाँ पर -1 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इधर देखेंगे तो 1/30। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे जो अब रिजल्ट आएगा आपका, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका, देखो x इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे क्या होएगा प्लस 30 माइनस 28, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और मिनट स्प्लिटिंग से कर रहे हैं हम लोग। देखें यहाँ पर, तो यदि मिनट स्प्लिटिंग नहीं होता फिर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते। स्पेसिफाई नहीं किया तो अदरवाइज जो वो बोलता वो करते। एनीवे एक्स माइनस 2 और माइनस का 1 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम आगे बढ़ जाते हैं, ये x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे आपके, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इट विल गिव यू रिजल्ट x इक्वल टू 2, इट विल गिव यू रिजल्ट x इक्वल टू 1। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आई है, देखिए x इक्वल टू 1 एंड 2, तो दीज आर कॉल्ड रूट्स। तो लिख सकते हैं आप लोग नीचे, सो रूट्स आर क्या लिखेंगे, 1 एंड 2। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पर, देखो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ये फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं भाई। Question number 4. Let Rahman's here, रहमान ही है ना, रहमान। Let Rahman's present age be x year, और sum of the reciprocal of the age 3 years ago. So 3 years ago his एज कितना था, ये x माइनस 3 होगा। आपकी जो भी एज अब है 3 years ago कितनी थी, उससे 3 लेस थी। एंड फिर बोला उन्होंने 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years हैंड्स हिज एज कितनी हो जाएगी भाई, देखो ये x प्लस 5 हो जानी चाहिए क्योंकि प्रेजेंटली आपकी x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि जो उनका रेसिप्रोकल्स लेंगे हम लोग, उसका जो सम है वो 1/3 है। तो ये होगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, इनके रेसिप्रोकल का सम दैट इज 1/3। तो सम ही है ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, बिल्कुल ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे पहले। तो ये होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, और इधर आएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/3। शॉर्ट करते हैं, x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x और माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/3। इधर आगे बढ़ेंगे तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। इधर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, 6x को इधर लाऊं तो माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस 6 को इधर लाऊं तो 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी 7 3 जा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, मिलटर स्प्लिटिंग कर दिया हमने, माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करते हैं तो x माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0।
और यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, देखो इम्प्लाइज x माइनस 7 और x प्लस 3, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो x माइनस 7 0 या x प्लस 3 0। तो इफ़ x माइनस 7 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 7 हो जाएगा, एंड इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 3। और ये आपका नॉट पॉसिबल रिजल्ट, क्यों, क्योंकि एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। देयरफॉर प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 ईयर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किसका भाई, रहमान, इक्वल टू 7 ईयर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पर आपको दिया गया है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. So, question number 5. Let Shefali's maths mark be x, so her इंग्लिश मार्क्स, ये मैथ्स का था, तो इंग्लिश मार्क्स कितने ले लेंगे, विल बी, दोनों का आपको सम दिया है, देखो यहाँ पर 30, तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फर्दर उन्होंने बताया हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो हर न्यू मार्क्स इन मैथ्स कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, एंड न्यू मार्क्स इन इंग्लिश ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 30 माइनस एक्स, ये तो पहले से थे, और 3 मार्क्स लेस तो माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि जो उसके नए मार्क्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है यानी x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, ये वाली 210 हो जाएगी। उन्होंने पूछा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो आपको ये दोनों मार्क्स बताने हैं, x और 30 माइनस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ लेंगे इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, नहीं 27x होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर आपका प्लस का कितना होगा 54 होगा, फिर माइनस के 2x होगा, इक्वल टू 210। अभी लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 54 जब हम कम करेंगे 210 में से तो ये आएगा आपका 160, और फिर फर्दर 4 और कम कर दो तो ये आएगा 156, तो ये 156 इक्वल टू 0। अभी मैं सभी टर्म को राइट में ले जाता हूँ या -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है, दोनों तरफ से कैसे आपको आसान लगे ऐसे मान लेना। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी हम मिल्टन स्प्लिटिंग करेंगे, 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ मैं पहले, और ये होगा 2 से चला जाएगा आपका 2 7 जा 14 और 2 8 जा, और फिर से 2 से चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा, अभी फिर 3 से जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका 12 हो गया है और ये 13, दोनों को ऐड करूँ तो -25 बनता है क्या, तो माइनस के 12x माइनस के 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज x यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, -12 हो जाएगा, माइनस के फिर 13 लेता हूँ तो फिर से ये x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0।
अभी फिर से आपका फैक्टर हो गया x माइनस 12, देखो दोनों में कॉमन है, तो दूसरा बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। आइए, या तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, या x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा। तो ये वैल्यू आएगी x इक्वल टू 12 और यहाँ से वैल्यू आएगी x इक्वल टू 13। तो कंडीशन, इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 12, देन 12 के साथ ले रहा हूँ, देन मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये होगा 30 माइनस 12, तो कितना 18 कर दें। और इफ मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 13, ये 17 हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आ गए आपके पास, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और अभी 6 देखेंगे। यहाँ दिया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आइए, रेक्टेंगुलर फील्ड है और डायगोनल दिया हुआ है, तो देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। एनीवे, यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर भी आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 6, और दिया द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो लेट शॉर्टर साइड भी x, तो लॉन्गर कितनी हो जाएगी, पहले तो उन्होंने डायगोनल बताया, ये इसका डायगोनल हो जाएगा देखो, और ये बोला इन्होंने 60 मीटर मोर देन, यानी x प्लस 60 तो यहाँ आ जाएगा, ये डायगोनल हो गया A B C D। तो इसमें मैं रेक्टेंगल का ये वाला ट्रायंगल स्टडी करूँगा, और जो आपको लॉन्गर साइड दिया देखो, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये x प्लस 30 हो गया, करेक्ट है। तो मतलब फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी लेंथ एंड विड्थ बतानी है आपको। तो लेट विड्थ भी x मीटर है या मीटर में दिया है, एंड देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, एंड डायगोनल कितना होगा, ये होगा x प्लस 60 मीटर। सो इन राइट ट्रायंगल ABC, एज वी नो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, आप लिख सकते यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगा, ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस क्या लेंगे यहाँ पर, ये होगा 900 और प्लस 60x, इधर ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3600 प्लस 120x। तो x स्क्वायर तो मैं हटा ही देता हूँ, तो कितनी वैल्यू आएगी, इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 900x प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x, दूसरी साइड में आपका 0 बचेगा। तो ये फिर आपका आ जाएगा देखो x स्क्वायर और प्लस 900 और प्लस 60x और फिर आपका माइनस 3600 और फिर माइनस के 120x इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 60x और ये हो जाएगा आपका माइनस 2700 इक्वल टू 0। चलिए इसके मिल्टन स्प्लिटिंग कर लेते हैं, ये होगा x स्क्वायर माइनस ये 9 3 जा 27 होता है तो 90x प्लस 30x
-2700। आइए फैक्टराइजेशन करते हैं, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले तो ये भी आएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब फिर से ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए तो x माइनस 90 हम कॉमन ले लेंगे तो दूसरा फैक्टर बचेगा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे, देखो x माइनस 90 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो ये होगा x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30। लेकिन ये आपका देखिए विड्थ है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर x इक्वल टू 90। और अभी इससे आप कमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका देयरफॉर जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है ये आपका 90 मीटर हो जाएगा और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये कितना हो जाएगा, ये दिया देखो लेंथ x प्लस 30, x की वैल्यू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ दिया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पे टू नंबर्स फाइंड करने हैं और जो कंडीशन दी है वो दिया है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये इक्वल टू आपका 180 हो जाएगा। और एक और कंडीशन दिया है आपको, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम है। देयरफॉर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। ये आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, तो आइए इसको रिराइट करते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो मिल्टन स्प्लिटिंग करता हूँ, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x ले लेता हूँ माइनस 180 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर x यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं तो x माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 18 फिर से आपका फैक्टर हो गया, ये x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 होगा, देखो दो फैक्टर मल्टीप्लाई को 0 आ रहे हैं, या फिर x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू होगा आपका 18 या x इक्वल टू होगा माइनस 10। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ x इक्वल टू 18 देन, यानी आपका लार्जर नंबर यदि 18 है तो स्मॉलर के लिए क्या होगा, देन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, देखो 18 है, 8 टाइम ऑफ x, तो 8 इंटू 18। और ये कितना हो जाएगा आपका, इसे मैं लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके लिख रहा हूँ, तो ये 16 इंटू 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगी प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 9, यानी कि प्लस माइनस 4 इंटू 3, यानी कि प्लस माइनस 12। दूसरा केस देखते हैं, इफ x इक्वल टू माइनस 10 देन y की वैल्यू कितनी होगी, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी दूसरे केस में, ये 8 इंटू माइनस 10 दैट्स इक्वल टू माइनस 80। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये नंबर इसका स्क्वायर है और ये माइनस 80 है, तो यानी ये रियल नंबर पॉसिबल नहीं होगा। ये इमेजिनरी नंबर है जो कि अभी हमने पढ़े नहीं है, स्टडी नहीं किया है। 11th में हम इसको पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, तब आप ऐसे आंसर ला सकते हैं। तो ये हम नॉट पॉसिबल लिखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर नंबर्स आर, यहाँ लिख दूँ, देयरफॉर नंबर्स आर या तो 18 और 12 होगा, 18 एंड 12, और या फिर 18 एंड माइनस 12 होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस 12 है, तो एक बार प्लस के साथ ले लिया मैंने, एक माइनस के साथ। तो 18 एंड 12 भी पॉसिबल है, 18 एंड माइनस 12 भी पॉसिबल है।
क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। अभी हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train, यानी नॉर्मल स्पीड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमने जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे तो उस टाइम मैंने बताया था आपको। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको कैसे टाइप की प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि हमेशा जो डिस्टेंस है ये आपकी कांस्टेंट रखता है दोनों केस में वो। तो मानो ए से चली है ट्रेन और बी का डेस्टिनेशन है, तो ए से बी के लिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी रखी है इन्होंने 360 किलोमीटर। तो लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड दूसरी वाली कितनी दी है इन्होंने, देखो ये दी है 5 तो मेरे याद है भाई 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाई नॉर्मल स्पीड। जब ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चल रही तो डिस्टेंस कितनी थी 360 और स्पीड कितनी थी x, एंड टाइम टेकन बाई न्यू स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 अपॉन x प्लस 5। देखिए मुझे गैस करके बताइए कौन सा ज़्यादा है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, यानी दूसरी बार में कम टाइम लिया होगा। देखिए पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ दिया उसने इट टेक 1 आवर लेस, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाला टाइम यानी 360 अपॉन x माइनस दूसरे वाला टाइम 360 अपॉन x प्लस 5, और ये डिफरेंस है 1 आवर। चलिए x इंटू एक्स प्लस 5, ये x प्लस 360 में कॉमन ले लेता हूँ, 360 टाइम हो, दोनों में 360 कॉमन है, तो ये x प्लस 5 आ जाएगा और इधर आपका x आ जाएगा इक्वल टू 1। तो x कैंसल, 360 इंटू 5 कितना हुआ यहाँ पर, तो ये देखिए 5 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 और ये आपका 30 और ये 18 और अपॉन ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसके हम मल्टी स्प्लिटिंग करेंगे तो देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1800 के। यहाँ पर आप देखेंगे हम इसको 2 से देंगे तो 900 हो जाएगा, फिर 2 से 450 हो जाएगा, और फिर हम 2 से लेके जाएंगे तो कितना होगा आपका, ये 225 हो जाएगा। अभी आप 5 से दे सकते हैं इसको, ये 45 हो जाएगा, फिर से 5 से आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से आपका 3 हो जाएगा, 3 से 1। अब मुझे ऐसी पेयरिंग करनी है जो मेरा 5 आ जाए। तो ये तो देखिए आपको कितना हुआ, 3 जा 9, 5 जा 45, और यहाँ तक कितना हुआ 2 2 जा 4, 8 40, तो ये 40 एंड 45 हुआ। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं x कॉमन लूँगा तो x प्लस 45 होगा, फिर माइनस के 40 कॉमन लूँगा तो x प्लस 45 होगा, ये 0 हुआ। अब x माइनस 40 1 होगा और x प्लस 45 1, 2 फैक्टर हो जाएंगे 0। अब इससे हम लोग x माइनस 40 इक्वल टू 0 रखेंगे या फिर x प्लस 45 इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 40 आएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 45 माइनस का आएगा। अब आपको पता है स्पीड ऑफ ट्रेन नेगेटिव नहीं होती, तो ये आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो आपका x इक्वल टू 40, क्या माना था हमने, x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन आप लिख सकते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन यानी नॉर्मल स्पीड, तो ये होगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। अभी 9th क्वेश्चन देखिएगा। There are 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes कितने आवर, 10 आवर.
10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each step can separately fill the tank. तो देखिए यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वर्क टाइम का, और आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किए होंगे, लीनियर इक्वेशन में भी इसके क्वेश्चन हैं, वहाँ पे हमने दिया है इसके बारे में। तो लेट नाम दे दूँ दो टैप का, ए एंड बी, लार्जर स्मॉलर लगाते हैं। लेट लार्जर टैप कैन फिल द टैंक separately by in x hours, and smaller can fill the same tank in कितने, ये 10 आवर लेस लेती है देन द स्मॉलर टैंक। तो यहाँ पे मैं स्मॉलर टैप पहले लेता हूँ। स्मॉलर जो है आपका एक्स आवर लेता है, और जो लार्जर टैप है ये आपका कितना हो जाएगा, ये x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि इन्होंने लार्जर के लिए स्मॉलर से कंपेयर किया है। फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला जी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 3/8 आवर्स में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 1 hour वर्क ऑफ स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा भाई, 1/x, क्योंकि टोटल x, देखिए यदि आप सपोज को किसी काम को 4 आवर में कर सकते हैं तो 1 hour वर्क कितना होगा, 1 hour में 1/4 होगा। सपोज करो आप किसी काम को आप 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं तो फिर 1 hour में कितना होगा, हाफ, यानी 1/2। इस तरह यदि 4 आवर में कंप्लीट करें तो 1 hour में कितना होगा, 1/4। इसी तरह 10 आवर में कर सकते हैं तो किसी काम को तो 1 hour में कितना होगा, 1/10। हमने माना स्मॉलर टैप कैन फिल इन कितने में, x आवर में, तो फिर 1 hour वर्क कितना हुआ, ये 1/x, एंड 1 hour वर्क ऑफ लार्जर टैप वो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 10। देयरफॉर 1 hour वर्क ऑफ बोथ द टैप टुगेदर कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1/x प्लस 1/x minus 10. But it is given that both the tap can fill the tank in 9 3/8 hours. So, but according to question, 1 hour work of both the taps कितना होगा भाई, ये होगा 1 कितने टाइम में तो भर देती हैं दोनों, ये है आपका 9 3/8, तो 9 3/8। चलिए इसको शोड करते हैं, 1/25/8, इस 8 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, दैट्स इक्वल टू 8/75। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हैंस क्या लेंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 1 hour वर्क ऑफ बोथ है, ये भी 1 hour वर्क ऑफ बोथ है, तो इक्वल टू 8/75। एलसीएम लेता हूँ मैं, x इंटू एक्स माइनस 10, इधर x माइनस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 8/75। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75, जिसे आप लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये x माइनस 5 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू, और यहाँ आएगा आपका 8/75। इस 2 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो क्या रिजल्ट आता है देखो, आपको मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू, और इधर 75x माइनस 5 टाइम ऑफ 75, तो ये हो जाएगा आपका देखो 375, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस ये इधर लेके आएंगे तो 115x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 375 इक्वल टू 0। और अभी इसको लेंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। और यहाँ ये आपका हो जाएगा, देखो 4x मैं कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 25 और माइनस 15 कॉमन ले रहा हूँ, ये आएगा आपका x माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी दो फैक्टर हो गए, x माइनस 25 और दूसरा होगा आपका 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो कंडीशन लगाता हूँ, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो ये होगा आपका x इक्वल टू 15/4। तो कहाँ दिखाऊँ आपको मैं, यहाँ दिखा दूँ, यहाँ देख सकते हो। Therefore a smaller tap, when a smaller tap fills the tank in 25 hours, then larger will fill the tank in 25 minus 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ये पहला केस हुआ। फिर दूसरा देखो, व्हेन स्मॉलर फिल इन कितने में 15/4, देन लार्जर कितने में भरेगा, ये आपका आएगा 15/4 माइनस 10, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, ये आपका माइनस के 25 आ जाएगा बाई 4, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देता। देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक इज देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू कितना है 25 आवर्स, एंड दैट बाय लार्जर टैप और 25 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 15 आवर्स। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, और अभी हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. Okay. If the average speed of express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two train. Let क्या वर्ड दिया इन्होंने, एवरेज स्पीड। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर पहले लिया है, पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। Therefore speed of average speed of एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगी आपकी x प्लस कितना था, ये दिया है आपको 11 किलोमीटर पर आवर मोर, 11 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन देखिए, जो आपको स्टेशन का बीच का डिस्टेंस है वो तो 132 दिया, दोनों ट्रेन के लिए सेम रहेगा। मान लो ये आपका मैसूर है
मैसूर टू बेंगलोर या बेंगलोर टू मैसूर, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। चलिए ये मैसूर एंड ये बेंगलोर, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा भाई? ये होगा 132 इज द डिस्टेंस और स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, इतने आवर्स हो गया। और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन फॉर द सेम जर्नी, तो 132 अपॉन एक्स प्लस 11 आवर्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस लेती है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा इस केस में वो छोटा फ्रैक्शन होगा, यानी ये वैल्यू कम है ये ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन प्लस 1, या मैं लिखूँगी दैट माइनस दिस इक्वल टू 1। शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर आएगा देखो x इंटू एक्स प्लस 11, इधर 132 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये x कैंसिल हो जाएगा, 132 इंटू 11, यहाँ पर आएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 132, तो 2 ये 5 ये 4 ये 1, तो इम्प्लाइज आप लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अभी हम लोग मिडल स्प्लिटिंग करेंगे, इसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 1452 के। तो पहले तो इसको मैं 11 से ले लेता हूँ, 11 1 जा 11, कितना बचता है यहाँ पर? ये आपका 11 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आने वाला है। फिर से मैं 11 से ले लेता हूँ तो ये आपका 12 आने वाला है। फिर लाना कितना है मेरे को? 11 डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, अभी मैं 2 से करता हूँ तो ये आपका 6 हो जाएगा, फिर 2 से करता हूँ ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करता हूँ 1। तो 2 देखिए 2 2 जा 4 इंटू 11, ये तो 44 हो गया। और जो ये दोनों बाकी बचे ये कितना हुआ? 33। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया और जब डिफरेंस करेंगे तो 11 आ गया। तो क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया? 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 44 प्लस 44 माइनस दोनों में है तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ पर x प्लस 44 और दूसरा होगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर, ये एक तो हो जाएगा आपका x प्लस 44 इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 33 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 44 और x की वैल्यू 33। अब ये तो आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x की वैल्यू जो आ गई आपकी 33 आ गई। अब हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना है भाई? ये 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना हो जाएगा? 33 प्लस 11 दैट्स इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और अभी हम 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
और यहां पर आपको दिया गया है पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, एक स्क्वायर यहां है और दूसरा स्क्वायर यहां है, ठीक है भाई। तो दिया है द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, और उनका जो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर है वो 24 है। तो लार्जर स्क्वायर की साइड में x मान लेता हूँ और स्मॉलर की मैं y मान लेता हूँ। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा लार्जर वाले का, x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा आपका y स्क्वायर। और जो पैरामीटर लार्जर वाले का होगा ये आपका 4x हो जाएगा, p लार्जर, ये 4x हो जाएगा, p स्मॉलर, ये आपका 4y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में लेंथ इक्वल है, ये आपको अच्छी तरह क्लियर है कॉन्सेप्ट, छोटी क्लास से ही क्लियर हो जाता है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दो कंडीशन दिया, एक तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर 468। और ध्यान रहे हम मीटर में मान रहे हैं, क्योंकि उसने एरिया में मीटर स्क्वायर, मीटर उसने मेंशन किया है। तो ये आपका 468 था। और दूसरा जो केस दिया उन्होंने, यहाँ दिया कि उनका जो पैरामीटर का डिफरेंस है ये उन्होंने दिया है 24। आल्सो 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। 4 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया आपका 24। तो x माइनस वाई को आप लिख सकते हैं 24/4 दैट इक्वल टू 6। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6, या हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 6। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या वैल्यू आएगी देखिए, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आएगा y की वैल्यू x माइनस 6 का स्क्वायर। ये रिलेशन है x और y के बीच में, जब हम बाद में आके वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 468। चलिए सोल्व करते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। ये 46x क्यों लिखा जा रहा है बार बार भाई, 468। और हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस और 468 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। अभी सारे में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस और 216 इक्वल टू 0। आप देखिए 2 तो 0 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 216 इक्वल टू 0। देखिए ये आपका माइनस का आएगा, ठीक है। और रीजन क्या लिखेंगे, सिंस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इंटू दिस फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आपका 0 दे रहा था रिजल्ट। बट ये जो आपका 2 है ये फैक्टर तो 0 नहीं है, तो फिर ये ब्रैकेट वाला फैक्टर 0 होगा। आइए हम इसको मल्टीप्लिकेटिंग करते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 216 इक्वल टू 0। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 का, अभी ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 108, और फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 54, फिर 2 से आपका जाएगा कितना ये 27, और 3 से चलेंगे फिर हम हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, और 3 से फिर से 3 आ जाएगा, और ये 3 से आपका 1 आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें 6 लाना है, तो 2 जा 4, और ये आपका 3 जा 12, और इधर आ जाएगा देखो आपका 18, और ये आपका दोनों का मिला के इन दोनों का आया 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस 12
x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखिए अभी क्या वैल्यू आती है फैक्टराइजेशन में, आपका दो फैक्टर आते हैं x माइनस 18 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 18 इक्वल टू 0 है तो फिर x की वैल्यू 18 आएगी, और यदि x प्लस 12 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 12 आएगी। अब देखिए x जो है ये साइड है, तो ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हुआ। देयरफॉर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 18, और साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको, दैट इज 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो दोनों की साइड आई 18 एंड 12, और आपको मालूम है ये हमने मीटर में मेंशन की थी, तो x की वैल्यू जो 18 आई है ये मीटर में आई है। तो 18 मीटर एंड 12 मीटर विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन, और अभी आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर।